तो इसके बाद और हाँ, एक जो वो होते हैं कुछ एडवाइजर्स होते हैं, वो भी आप वो वैसे कंटिन्यू टेक्निकल वो कृष्ण ग्रोवर जी और वो क्या ठीक है। वो तो मेयर का अपना अधिकार है, जिस मर्जी को रख ले। हाँ, जस्ट मैं कह रहा हूँ उसमें पता होना चाहिए। ठीक, थैंक यू। अब जो 18/8 को आम सभा की बैठक में प्रस्ताव थे, उनके रिलेटेड पुष्टि और उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले यात्री निवास के रिलेटेड, ठीक दिए हुआ है, सेकंड पेज देख। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम की आम सभा की बैठक इस वक्त नगर निगम हॉल में चली हुई है। नव निर्वाचित मेयर उषा शर्मा और डिप्टी मेयर मीरा आनंद की अध्यक्षता में यहाँ पहली बैठक है और इसमें अभी बैठक की कार्रवाई में 3 कमेटियों का यहाँ पर गठन किया गया है और जो मेयर के पॉलिटिकल एडवाइज़र की भी नियुक्ति की गई है, वही पॉलिटिकल एडवाइज़र रहेंगे। कृष्ण ग्रोवर को ही बनाया गया है पॉलिटिकल एडवाइज़र, जो IHSDP में पहले जब मेयर होती थी उनके समय में जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे दोनों कंटिन्यू रखा गया है उनके कस्बे में। और फिर पिछली मीटिंग की अब जो प्रोसीडिंग हुई है उसकी पुष्टि यहाँ पर की जा रही है। यात्री भवन अरे इससे पहले ये भी तो दी, क्या हो गया आपको? पिछली पुष्टि में ये भी तो दी आपने 7-8 की। और पिछली बैठक की लिस्ट में से मध्य चल रहा। सर पहले 7-8 की लो ना, फिर आप आगे चले गए, आपको सीधी आप 18 में चले गए। पिछली पुष्टि में आपने 7-8 की कॉपी भी तो दी हमारे को। 7-8 को जो हुआ आपका IHSD इसमें तो है, ये आपने दी प्रोसीडिंग यहाँ से आगे आ जाएगी ना। अभी सेकंड पेज पे देखो ना, मध्यवर्त तरीके से जैसे 37/2021 यात्री निवास पहले आगे आएगा रिटेंशन। यात्री निवास को लेकर अब बैठक में चर्चा शुरू होने जा रही है। पुष्टि है ना, यात्री निवास को लेकर पूछा जा रहा है सवाल। 37/2021 ना तो मैं देख रहा हूँ, पर ये वाली पूछ रहा हूँ मैं, तो ये वाली है यार। उन्नीस जी थोड़े संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। वार्ड नंबर पुष्टि और देखिए और हुई थी मीटिंग, एक आपकी मीटिंग हुई थी 7-8 को, एक उसकी आपने वो भी ले लेंगे। पहले जैसे जो दिया है ना आपको आज की प्रोसीडिंग का, वो देखो सेकंड नंबर पे इनको दिया है सबके पास। तो जैसे जैसे यात्री निवास के बारे में मनोनीत पार्षद विजय ठाकुर, मोन्टू और कांग्रेस के पार्षद। आज की बैठक में 2 पार्षद नाराज हैं जो उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन सभी पार्षद इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। उसमें 2 बार 3 बार करके एक बार फिर लास्ट टाइम भी हमने ऑक्शन रिवाइज्ड रिजर्व प्राइस डाल के भी कर दिया, तो उसमें जितना मुझे बताया गया उसमें किसी ने अभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। 4 बार पुल हो गया, कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। इनफैक्ट हमने उसके जो किस तरीके से लास्ट टाइम हमने ओपन भी कर दिया। पहले उसमें हमेशा यह डाला जाता था कि आप यहाँ कोई निवास ये चलाओ या कुछ इस तरीके की एक्टिविटी भी चलाओ। लास्ट टाइम हमने कहा था कि चाहे ऑफिस डालो या कुछ भी कमर्शियल नॉन कमर्शियल कोई भी चलाओ, पर किसी ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके ऊपर हाउस का एक डिसीजन है कि जिस हर बार हमारी बात होती है, या तो हम उसको यूज करके मतलब उसको रिफर्बिश करके हम उसको क्या कोई ट्रांजिट फैसिलिटी बना सकते हैं या अपना खुद कैसे चला सकते हैं, वो एक पॉइंट कि गेस्ट हाउस या ऐसा कुछ बना सकते हैं। यात्री निवास को लेकर इसकी चर्चा हो रही है। इसमें एक गेस्ट हाउस की बात चल रही है, पर आज तक हमने उसमें लिया नहीं क्योंकि उसके अपने प्रोस कॉन्स हैं। अगर आप सभी इसमें रेस्ट हाउस बनाया जाए, सहमति प्रकट करते हैं, तो उसको हम एटलीस्ट स्टार्ट करके एस्टिमेट बना के गेस्ट हाउस की तरह बना के उसको ऑपरेशनल किसी न किसी को देना पड़ेगा, खुद तो हम नहीं चला पाएंगे, और कहीं ना कहीं बना के एटलीस्ट उसका कोई आकार बना के। ऐसा है ना, ये इशू बहुत काफी टाइम से चला हुआ है। पर आज अगर इसमें हाउस में परमिशन मांग रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि हमारे धीरे तो 8वें महीने में आपका हाउस हो रहा है और आज 12वें महीने में उसकी पुष्टि हो रही है। देखो ना, 4 महीने के गैप में अगर पुष्टि करने के लिए हमने यहाँ आना है ना सर। नहीं, पुष्टि नहीं, गाइडेंस लेना है। नहीं, मैं सुनो ना गाइड, और आज आप उसकी सहमति अगर आप हमारे से मांग रहे हैं, ये 2.5 साल से हमारा इशू चला हुआ है और आज आप सिर्फ उसकी सहमति हमारे से डिमांड कर रहे हैं आप।
नहीं, 2.5 साल में हमने 4 बार ऑप्शन हमने किया डे ना। वन से सहमति दे रखी है। एक्शन प्लान क्या हुआ, इम्प्लीमेंट क्या हुआ, हाँ, लीगल वाला भी था, वो बात भी करें। इसमें इसके बिटवीन इम्प्लीमेंट कुछ हुआ है वो चीज बताओ। ठीक है। देखो ना, अगर 4 महीने में हमारी हाँ तो 1 मिनट, उसमें एक और रिलेटेड मुद्दा लीगल स्टेटस का भी है। यात्री शुरू साल से एक आपका एसेट पार्षद मतलब डिस्कशन वाला मैटर नहीं है। अब 2.5 साल से डिस्कशन ही हो रही है, डिस्कशन नहीं होगी, इम्प्लीमेंट क्या हुआ, रिजल्ट बताओ। शुरू साल से इस बात को रखा गया, मेरे द्वारा पहले भी कहा गया कि हमने जो अपना ये गेस्ट हाउस है इसको जो है एम्प्लॉयज के लिए हमने इसको शिफ्ट चेंज कर दिया। इसका नेचर ऑफ पूर्व डिप्टी मेयर इस पर अपना पक्ष रख रहे हैं। शुरू से ये चर्चा में विषय रहा है, परंतु उसके बाद जब हाउस ने कहा कि इसकी ऑप्शन की जाए, अब आज जब 4 बार ये ऑप्शन करने के बाद आपको इसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो इसमें एक तो पूरी बिल्डिंग को दोनों फ्लोरों को असेस कराएं। ऐसा ना हो कि दोनों फ्लोरों में कमरे इतने निकल जाएंगे, कमरे को आपको इतने रूम्स की जरूरत ना हो, क्योंकि 2 फ्लोर है। और दूसरा सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि एक फ्लोर में हमारा गेस्ट हाउस बन जाता है, दूसरे फ्लोर को आप किसी साहब में लेटर लिखें कि कोई भी सरकारी ऑफिस जो कि प्राइवेट बिल्डिंगों में चल रहे हैं और ज्यादा किराया दे रहे हैं, हमसे वो उन्हें हमारे पास शिफ्ट करवाया। और शहर में ऐसे कई ऑफिस हैं जो प्राइवेट बिल्डिंगों में चल रहे हैं और 40,000 में किराया दे रहे हैं। यात्री हैं, और यदि वो 5,000 में भी एमसी पास आते हैं तो हमारी यात्री निवास को लेकर इस वक्त और प्लस गवर्नमेंट अकोमोडेशन में शिफ्ट मुद्दा उठा हुआ है, उसकी पुष्टि ली जा रही है और मनीष ने इस पर ठीक। सवाल खड़े किए हैं। नहीं आवाज़ों पर कमिश्नर साहब ऐसा नहीं है, आप सुनो। मनीष पार्षद से महोदय बोल वार्ड रहे हैं नंबर कि 1 पिछले 2.5 साल से उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है, तो 2.5 साल में या तो वो मानने कि उनसे नहीं हो पाया। अगर आज इस पोजीशन पे है कि आज भी हम इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए शेमफुल है। आप इसमें रिजल्ट दो हमारे को कि इतने दिन में हम इसको करेंगे। और करना क्या है रुको। इसको जो आपने यात्री निवास बनाना है, अगर उसको आपने गेस्ट हाउस बनाना है, यात्री निवास सुनो ना, बनाने से पहले हाउस डिसाइड करें ना, यात्री निवास सर बनाना ये है तो वही डिसाइड डिसाइड नहीं, कमिश्नर साहब डिसाइड बहुत पहले हुआ, ये डिसाइड भी हुआ यहाँ से, ऐसा लास्ट नहीं टाइम हुआ, डिसाइड भी हुआ है, पर इम्प्लीमेंट भी कुछ नहीं होता है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पार्षद मोदी कह रहे हैं कि हमने शुरू से पहली डे वन से- मैं इधर था पिछले 5-6 हाउस में मैं इधर था। नहीं, आप वही कर रहे हैं, डे वन से ये इशू रेज हो रहा है और आज हम इस पोजीशन पे डिस्कस ही करेंगे हम लोग। डे 1 से सर मैंने डिस्कशन वाला तो मैटर नहीं है ना। तस्वीरें देख सकते हैं कि कांग्रेस के सभी पार्षद इस वक्त एक लाइन में बैठे हुए हैं और तस्वीरें आज संख्या 8 तक पहुंच गई है। ये अलग बात है कि इसीलिए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में इसी में हमारे पार्षद महोदय ने एफआईआर की डिमांड की थी, वो हुई। अच्छा सुनो तो उन्हीं पार्षद महोदय के अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, तो जो कमेटी के मेंबर थे वो थोड़ा बताएं कि उसमें आगे उन्होंने हमारी क्या है। हाँ तो रिटर्न में कमेटी की रिपोर्ट कि मैं यही आया कि हाँ कमेटी की रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई कंक्रीट निकल करके नहीं आया। कमेटी की रिपोर्ट ने वही किया है कि जी इनकी लीगल हियर को जो है कॉन्टेक्ट किया जाए, वो तो हमें भी पता है कॉन्टेक्ट किया जाए। हमारा पॉइंट था कि लोकल इन्फॉर्मेशन होगी तो लीगल हियर का एटलीस्ट पता चलेगा किस वार्ड में है, और उससे हम एटलीस्ट हम वो कर सकते हैं। वो ऐसा कुछ भी रिटर्न में नहीं आया कौन से वार्ड में, और वो जैसे उन वार्ड में हमें सिर्फ इतना पता था कि अगर वो वार्ड में पता नहीं चल पाए तो हम जाके उनको नोटिस सर्व कर देंगे, वो अगर रिसीव करें ना करें अलग बात है। पर उसमें जनरल उसकी कंक्लूजन यही आया कि जी नोटिस लीगल हियर को सर्व करो, वो श्योरिटी के लीगल हाउस में डिस्कस हो ही रहा था ना जी, कमेटी ने तो हो ही रहा था। मौके की रिपोर्ट जाके क्या देखा, क्या बोला, उनकी रिपोर्ट क्या है, ये बता रहे हैं। हाँ उसकी कॉपी वकील बने, इन जनरल उन्होंने काफी इसमें पॉजिटिव उनका पार्ट रहा है। इस सदन के सबसे जो हमारे पार्षद एडवोकेट थे कुलभूषण गुप्ता जी इस वक्त अपना ये छूट रहा है और वो पॉजिटिव रहा है, और उस दिन हमें आशा ये रही कि हम इसमें कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो सर वो देख लिया जाए इसको ऐसे। मैं ऐसा बताऊं उसमें जो सर आशा तो होती है ना, पर निराशा लगती है। हाँ, वो उसके बारे में जैसे उसमें ना उन्होंने यही कहा कि आप श्योरिटी के तस्वीरें लीगल देख सकते हियर हैं को आप कि कॉन्टैक्ट कांग्रेस के करो, सभी तो पार्षद आज वो नोटिस दे सकते हैं छोटी के लीगल हियर। आप आमने श्योरिटी सामने के बैठे लीगल हुए हैं, जिसमें संतुष्ट पार्षद भी हैं और अब श्योरिटी का कांग्रेस लीगल के हियर जो है, आप किसी को करते हो तो पहले लीगल हियर सर्टिफिकेट, जैसे मानो किसी की डेथ हो गई, दो उसका पार्षद डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, मतलब इतना आसान काम नहीं। डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, फिर वो लीगल हियर डिक्लेयर होना चाहिए कि कौन किसका लीगल हियर है, फिर वो प्रमाण से लेके फिर आप हम जाते हैं उसको आंसर करते हैं कि देखो इस पर्सन ए का बी जो लोग हैं वो लीगल हियर है, और आपके ए ने जो आपके ऊपर डिपेंडेंट था उसने हमारे पैसे नहीं दिए, तो अब आप हकदार हैं पैसे देने के। ये एक टेक्निकल वो है कि वो बंदे आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। हमें इनफॉर्मली अगर पता चल जाए किस घर में है तो हमने टीम बनाई हुई है कि हम एटलीस्ट बता दें उनको।
बता रहे हैं रिपोर्ट यहाँ सबमिट हाँ वो कर दो। दूसरा ये है कि उसमें अब निर्णय निष्कर्ष क्या है, क्या इसको मतलब सब्जेक्ट खत्म हो रहा है कि इसमें क्या प्रोसेस आगे फर्दर आप इसको नोटिस और यात्री निवास को लेकर सब्जेक्ट चर्चा इसमें- पहली मद लगी है और उसको लेकर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। जो मिला है उस पे इसकी कॉपी दो, जो कुछ कॉपी भी करना है कौन करेगा ये चीज आइडेंटिफाई कि लीगल हायर कौन है और उनको करस्पॉन्डेंस करनी कौन करेगा। सर हमने किसी जाति के लिए लिखा था जैसे कि आपने जो हमारी जो उसका कंप्लीट एक वो रखनी चाहिए वो रख दो ना। हमने वैसे लिखा है और उस पे फॉलो अप कौन लेगा। वो शजरा नसब में हम अपनी तरह से ट्राई कर रहे थे कि शजरा नसब में उन बंदों के जो मतलब इंफॉर्मेशन है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो उसके आगे ट्री जो फैमिली ट्री में निकलते हैं, पर इनफॉर्मली उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। वो बंदे जो है उसमें टाइम रेवेन्यू अथॉरिटी ने उतना इंटरेस्ट दे रहे थे, इसलिए मैंने कहा था इनफॉर्मली पता चल जाए किस वार्ड में है, वैसा कुछ हमें पता नहीं चल पाया। पर एनीवे इसकी एक कमेटी की रिपोर्ट दे दो। नहीं आगे का तो देखो, चलिए देखो ऐसा इसमें तीसरा पॉइंट है। इनकम सेकेंडरी चीज है, पहले उसका जो नुकसान हुआ है जिस पे हमारे पार्षद महोदय डे 1 से कह रहे हैं कि उसकी जिसने नुकसान किया उसकी एफआईआर हुई, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये बताओ ना। नहीं जिसने जो हमारा नुकसान किया जिसको दिया था पहले उसकी क्या कार्रवाई हुई उसमें, आप वो चीज तो नहीं, हमारे को बता नहीं रहे सर। नहीं वो ये ना कार्रवाई प्रॉपर्टी हमारी, यस वो कार्रवाई बताओ ना, नहीं उसका कार्रवाई रिजल्ट क्या बताओ। करनी थी उसी के बारे में डिस्कशन हो के यहाँ कंक्लूजन निकला था। कार्रवाई हमने बोला था लास्ट हाउस में एफआईआर कराओ, फिर बात हुई थी किसने करवानी थी सर। नहीं तो यार हाउस ने बोला कि हाउस एफआईआर ने इज ये बोला स्ट्रॉन्गर था डिसीजन। कि हाउस ने ये कहा था कि इसमें पूरे में ऊपर तीनों फ्लोर पे एफआईआर करवाई जाए। रुको मैं कमेटी की तीनों में ये कॉपी कहा था ना का इसको एक बार कमेटी ने क्या किया वो उसके सामने सबको कॉपी का बजाय बोल। ये कमेटी की 5/10/2023 को मीटिंग हुई थी जी, और इसमें सर्वप्रथम हमारी ज्वाइंट कमीशन की उसकी अध्यक्षता में हुई थी जी, और इसमें इन्होंने लिखा है कि यात्री निवास को नगर परिषद पूरी डिटेल है इसमें जो शुरू 2007 से है। नगर परिषद द्वारा दिनांक 30/7/2007 को प्रस्ताव संख्या 209/2007 के अनुसार गेस्ट हाउस की नीलामी दोबारा कराए जाने वाले प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें मैसर JVJ हॉस्पिटलिटीज सर्विसेज के विकास वाली पुत्र श्री राम सिंह वालिया, श्री जगन्नाथ बेंस पुत्र श्री हरि भगत, श्री जसविंदर सिंह जौली पुत्र श्री सन्मुख सिंह जौली को यात्री निवास दिनांक 21/8/2007 को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष और 10 वर्ष के लीज पर दिया गया था। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम नगर परिषद हॉल से आपके साथ लाइव जुड़े होते हैं। यहाँ बैठक चली है नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में पहली बैठक हो रही है और पहली ही मद में यहाँ पर गर्मा गर्म में चर्चा चली हुई है यात्री निवास को लेकर। और यात्री निवास नगर निगम के लिए बहुत पुराना मुद्दा भी है, क्योंकि इस पर करोड़ों रुपए की संपत्ति है जो बर्बाद हो रही है। और यात्री निवास पर अभी तक क्या निर्णय लिया गया है, एक कमेटी का गठन किया गया था, उसको लेकर मनीष जो वार्ड नंबर 1 के पार्षद है उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं कि इस मामले में एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई है जिसने हमारी प्रॉपर्टी को खराब किया है। और अभी बैठक हुई है तो उसमें 2-3 नियुक्तियां स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया और पॉलिटिकल एडवाइजर नगर निगम के मेयर के वही रहेंगे जो निवर्तमान मेयर के थे, कृष्ण ग्रोवर और दिनेश कश्यप को पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया गया। और बैठक में कई मुद्दे अभी लगने हैं, लेकिन बैठक की कार्रवाई चली हुई है और उसमें क्या मेन मुद्दे रहते हैं उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यात्री निवास को लेकर अभी गर्मा गर्म बहस दोनों पक्षों के लिए में चली हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस के पार्षद एक लाइन में बैठे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है और कांग्रेस के पार्षद में वो पार्षद भी है जिन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा था और वो भी साथ ही बैठे हुए हैं। और आज अगर हम बात करें तो 2 पार्षद नदारद भी हैं, हो सकता है कि किसी कारण वो बैठक में उपस्थित नहीं हुए निजी कारणों की वजह से, उसको लेकर कोई राजनीति नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के आज सभी पार्षद एक होकर बैठे हुए हैं। चुनाव में यह एकता दिखाई नहीं दी, लेकिन आज बैठक में जरूर यह एकता दिखाई दी गई है। एक ही लाइन में सारे पार्षद एक साथ कांग्रेस के एक लाइन में है और साथ में मनोनीत पार्षद उनके साथ बैठे हुए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत